बोलो बाबूजी महाराज की, बोलो जनता जनार्दन की, और बोलो पावा की। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, सबसे पहले पावा की जनता को, पावा के लोगों को मैं आपको हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 25 साल के राजनीतिक इतिहास में जिस जोश और जज्बे के साथ आज स्वागत किया है, वैसा स्वागत कभी नहीं हुआ। उसके लिए आपको बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद। आज भैया दूज है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं, और अभी दिवाली गई है, उसका भी आपको राम राम, और आप सबको उम्मीदवारी सलाम। पावा इस विधानसभा क्षेत्र का कोने का गांव, त्रिकोण में पड़ता है। एक तरफ जाहिर विधानसभा है, दूसरी तरफ डेगाना विधानसभा है, और तीसरी तरफ मकराना विधानसभा है। इसके त्रिकोण पर आखिरी गांव, और इस आखिरी गांव में जिस तरीके का भव्य स्वागत हुआ, ये हमारे पुरखराम जी हैं जो कई दिनों से हमारे साथ चल रहे हैं, और कोलिया के रहने वाले जेवलिया अपने आप में ये अपने आप को चाणक्य मानते हैं कि मैं जो बता देता हूँ वो आंकड़े सब सही है। लेकिन आज जो आपका पावा का पिछले 3 घंटे से, 3 घंटे पहले आ गए थे आप लोग, पिछले 3 घंटे से जिस जोश और जज्बे से स्वागत और यहाँ रुके हुए हो, वो देख करके ये कह रहे हैं मेरे आंकड़े फेल हो गए, मेरे आंकड़े फेल हो गए। और वास्तव में सही है कि जो पावा मैसेज देता है, पावा का जो संदेश है, वो ट्वीट बना के उस पार दिल्ली तक जाता है। ये दिल्ली तक पहुंचेगा पावा का संदेश कि जो गलती हमने की, उस गलती को पावा की जनता ने सुधार के वापस दिल्ली भेजा। कहते हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उन्होंने एक बार कहा कि हो सकता है कि हाईकमान, हो सकता है हाईकमान अपनी पसंद के आदमी को टिकट दे दे, हो सकता है कि हाईकमान अपने पसंद के लोगों को टिकट दे दे, हो सकता है हाईकमान सिफारिश से टिकट दे दे, लेकिन कार्यकर्ताओं की और मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि अगर कोई हाईकमान गलती करे उसको सुधार करके वापस भेज दे। और ये आज पावा में महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग डटे हुए इस सर्दी में। मैं सोचता हूं कि ऐसा भूतो न भविष्य। हमारे साथ सुबह जब हम निकलते हैं तो कुछ 150 लोग हमारे साथ निकलते, दिन होते होते, दोपहर होते होते हजारों की संख्या में आ जाते, और शाम होते होते थकते 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 15-20 बज जाते। लेकिन मैंने कहा भाई 15-20 तो अपन जा रहे हैं, और 15-20 ही वहां मिलेंगे, इससे ज्यादा तो क्या होना है। लेकिन यहाँ तो देख करके मैं दंग हूँ कि इतनी बड़ी भारी संख्या में पूरा पावा आ गया, सब ग्रुप आ गए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव है 1998 का, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब मैं पावा आया था, एक पतली सी सड़क थी जिसपे एक जीप चल सकती थी, उसके भी किनार जो है किनारे टूटी हुई थी। और मैं वो चुनाव जीता नहीं, लेकिन 2003 आया, लोगों ने कहा कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की,
क्योंकि ये बेल्ट जो है, इस बेल्ट में खुद का सोर्स नहीं है, नीचे जमीन में पानी नहीं है। उस दिन से हम लगे थे कि भी कैसे भी पवा के पानी की समस्या का समाधान, लेकिन जब तक सतलुज नदी और गंगा नदी का, हिमालय का मीठा पानी आया और वो पानी आपके गांव तक पहुंचा, तब तक हमारी सरकार जा चुकी। अब मेरे सुनने में आ रहा है, हमने राय सिंह जी भी सरपंच थे, उन्होंने भी पानी के लिए बहुत कोशिश करी। मैंने भी मेरी तरफ से जितने संसाधन, ट्यूबवेल, GLR बना सकता था वो बनाए। बैर जी जानते हैं, सोन जी जानते हैं, आपके पुराने ये हरी जी और सब बेटे, ये सब लोग जानते हैं, और उमेद खान जी ये सब लोग जानते हैं कि हमने पूरा प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2018 का चुनाव में लड़ नहीं पाया। पानी, आपको ध्यान हो, 1 मई 2018 को वसुंधरा जी ने जो हमारी परियोजना थी, उस परियोजना की शुरुआत डीडवाना शहर में की, जायल में की, मकराना में की, लाडो में की। उसी दिन हमने गांव के ढाणी तक पीने का पानी पहुंचाए, उसके लिए 720 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया। और उस 3 महीने बाद, 6 महीने बाद चुनाव हुए, वो सरकार चली गई और 5 साल तक नई सरकार आई। हम ये उम्मीद कर रहे थे ये जो नई सरकार आई है और एक नौजवान MLA आया है तो ये जज्बे के साथ काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, वो पानी भी आज मैं 6 तारीख से लगातार गाँव में घूम रहा हूँ, शहर में घूम रहा हूँ। सबसे बड़ी इस विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या आई है वो है पीने का पानी। ये ऐसा नहीं है पानी नहीं है, 1998, 3 में, 13 में हमारे पास पानी नहीं था, लेकिन आज हमारे पास जो सतलुज का पानी बीकानेर के पास नोखा दरिया में आया, वहां से नोखा आया, नोखा से जायल आया, जायल से केराब आया और केराब से आपके गांव तक आया। लेकिन उसकी पाइपलाइन बिछाने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो है व्यवस्था की समस्या। ये पूरा व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए आज लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। इस पावा में 24 घंटे में एक बार कम से कम 2 से 3 घंटे पानी आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है वो पानी नहीं आया। उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि ये जो वर्तमान सरकार और वर्तमान जो MLA साहब हैं, उनको बैठ करके इस पानी की व्यवस्था सुधारनी चाहिए थी। हुआ क्या, मैंने अफसरों को पूछा भाई हुआ क्या, उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब आप जब MLA थे, मंत्री थे, तो आप रोज मॉनिटरिंग करते थे कितना पाइपलाइन बिछ गई, कितने काम हो गया, कितना परसेंटेज हो गया, और आप जो इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, DPR थी, उसको चेक करते थे। और हमने आपके दबाव में, और आपने चीफ इंजीनियर का ऑफिस भी, एडिशनल चीफ इंजीनियर का ऑफिस भी बीकानेर में करा दिया, SC डीडवाना में बिठा दिया, और आपने कंप्यूटर पर रेगुलर जो हमारा काम होता था LNT का, उससे जोड़ के किया। तो हमने, जब तक आपकी सरकार थी तब तक तो हमने ईमानदारी से काम किया। आपकी सरकार जाने के बाद, क्योंकि LNT के पास इसका टेंडर था और LNT ने कुछ लोगों को सबलेट कर दिया, जिनको सबलेट कर दिया उनको हमारे यहाँ की टीम ने कहा कि पहले तो सबसे पहले सारी जीपें हमारी लगाओ, फिर ट्रैक्टर हमारे लगाओ, फिर JCB हमारे लगाओ, फिर इसके छोटे ठेकेदार हमारे लगाओ। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते होते मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति ने एक पैंट सिलवाई, तो उसने अपने घर में कहा कि मेरी पैंट लंबी है, 1 इंच कम कर देना। बाहर निकला तो उसकी घरवाली मिल गई, उसको कहा भाई 1 इंच मेरी पैंट कम कर देना। फिर बाहर निकला तो उसका बेटा मिल गया, उसको कहा मेरी पैंट 1 इंच कम कर देना। फिर बाहर निकला, उसका नौकर मिल गया, बोले मेरी 1 इंच पैंट कम कर देना। सबको कह गया। जब वो वापिस आया
तो वो नेकर मिला, पैंट नहीं मिली, उसको नेकर मिला। तो लोगों ने पूछा, उसने पूछा भाई मेरा ये पैंट की नेकर कैसे बन गई? तो उन्होंने बताया कि साहब आपने मुझे कहा था 1 इंच कम कर देना, मैंने 1 इंच कम कर दिया। तो बोले फिर ये इतनी कम कैसे हुई? तो बोले आपने अपने घरवाली को भी कहा 1 इंच कम कर देना, आपने नौकर को भी कहा, अपने बेटे को भी कहा, सबने 1-1 इंच कम कर दिया। और ये योजना इसको 1-1 इंच कम करते करते पावा पहुंचते पहुंचते ये पानी नहीं पहुंचा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि वापिस आप लाओगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहाँ बड़ी टंकियां जो वो भी भरेगी और आपके घर में 24 घंटे में पानी मिलेगा। मेरी कोई प्राथमिकता नहीं है कि मेरे लोगों को, मैं पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर रहा हूं उमेदगंज में, और ये सड़क बनी है 205 किलोमीटर नागौर, डीडवाना, गनेडी, सालासर, लक्ष्मणगढ़ और मुकुंदगढ़ तक। और ये लगभग जितनी टेंडर था मैंने उसको एक ही बात कही थी ठेकेदार को, ये अगर सड़क 10 साल में टूट गई तो मेरे से बुरा नहीं होगा। आज मैं बहुत जिम्मेदारी और गारंटी से कह सकता हूँ 7 साल उस सड़क को हो गए, एक चिटक नहीं उतरी। और ये जो आपकी सड़क है मकराना तक, आप बता दो एक चिटक उतरी भी तो मैं आपकी नौकरी करूंगा। हमने क्वालिटी का काम किया है, हमने क्वालिटी पर ध्यान दिया, हमने कमीशन पे ध्यान नहीं दिया। कमीशन खाने वाले लोगों को हटाओ और वापस मजबूत लोगों को लाओ, जब इस डीडवाना का भला होगा। इसलिए मैं आपको कहने आया हूँ कि ये आज किसी को रजिस्ट्री करवानी है तो दोनों तरफ से कमीशन, अगर किसी को टेंडर लेना है नगर पालिका में तो कमीशन, अगर किसी को पीडब्ल्यूडी पीएचडी में ठेका लेना है तो कमीशन, कोई भी। इवन मुझे पता नहीं है यहाँ अभी सरपंच जी बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, लेकिन उन सरपंच जी को भी पूछ लो, उनको भी, आपने बहुत सारे सरपंच रहे इस गांव के, यहाँ जो बैठे हैं बहुत सारे लोग सरपंच रहे हैं, पूर्व सरपंच भी हैं। आज सरपंच के पास कोई अधिकार नहीं कि वो अपने यहाँ मनरेगा का काम कर दे, मस्टोल इशू कर दे। मस्टोल इशू जाए, अपनी मर्जी से मेट नहीं लगा सकता, अपनी मर्जी से लेबर नहीं लगा सकता। मुझे बताओ आपने एमएलए चुना या सरपंच चुना? हमारा काम जब हम एमएलए बनते हैं, हमारा काम ये नहीं है कि मेट ये लग जाए, लेबर ये लग जाए। काम इस लोकतंत्र के अंदर सरपंच का काम सरपंच को करने दीजिए, पंचायत समिति सदस्य का काम पंचायत समिति सदस्य को करने, प्रधान का काम प्रधान को करने दीजिए। आपको याद होगा चेनाराम जी चौधरी यहाँ के प्रधान थे, एक जमाना वो था, एक जमाना आज है। मैं अभी 4 दिन पहले यहाँ डीडवाना के प्रधान के पास बैठा था, मौला सर के प्रधान के पास बैठा था। उन्होंने कहा साहब हमारे पास तो चपरासी की ड्यूटी भी लगाने का अधिकार नहीं है, वो भी एमएलए साहब की पर्ची आती है कि इस चपरासी को यहाँ लगा दो, इस बाबू को यहाँ लगा दो। ये काम हमारा नहीं है। और जब कोई